कज़न मैरिजेस ना सिर्फ समाजी मसाइल और चपकलिशों की वजह बनती है बल्कि संगीन मौरूसी बीमारियों की भी वजह बनती जा रही है। जर्मनी के एक रिसर्चर की जानिब से पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस पर की जाने वाली रिसर्च में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं और पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस की शरह 73% है, जबकि 14 से 16 मिलियन आबादी किसी न किसी मौरूसी या फिर जेनेटिक डिजीज़ में मुब्तला होते हैं और पाकिस्तान में 55,000 से ज़ायद, जबकि अगर सिर्फ लाहौर की ही बात की जाए तो लाहौर में 15,000 से ज़ायद लोगों को इस वक्त फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है। पाकिस्तान में गूंगे, बहरे और शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह भी कज़न मैरिजेस को ही करार दिया जा रहा है। तो रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि कज़न मैरिज के नतीजे में माजूरी वाज़े ना भी हो तो कज़न मैरिज से होने वाली औलाद जिस्मानी या फिर जहनी लिहाज से उन बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर या फिर कुन जहन होगी जिनके वालिदैन कज़न नहीं होंगे। तो कज़न मैरिजेस कितनी ख़तरनाक हो सकते हैं और बच्चों में कौन कौन सी बीमारियों की वजह बन सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर गजाला रूबी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर गजाला, जिस तरह मैं बता रही थी, हाल ही में जो जर्मनी प्रोफेसर ने रिसर्च की है पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस के हवाले से, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में कज़न मैरिज औलाद के जो है औलाद को पैदा होने के बाद जो नकाइस उनमें आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जेनेटिक डिजीज़ हो जाती है, उसके बारे में तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कज़न मैरिज के हवाले से? ये अच्छी है या फिर बुरी है? फिर आगे इसकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर जाएंगे। हमारे यहाँ जेनेटिक कॉन्सिग्यूनिटी बहुत ज़्यादा रेशो है, जैसे आपने खुद ही बताया कि मोर देन 70% हमारे यहाँ मैरिजेस जो होती हैं वो कज़न मैरिजेस होती हैं। और जो रिसेंट स्टडी की गई है ब्रेडफर्ड में, चूँकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की कम्युनिटी है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे 31% बर्थ डिफेक्ट्स थे। ठीक है। उनको देखते हुए जब रिसर्च की गई तो वो सब के सब आपस में देवर फर्स्ट कज़न एक्चुअली। तो इसको हम जेनेटिक कॉन्सिग्यूनिटी कहते हैं बेसिकली, जो कि ये फर्स्ट कज़न मैरिज के बाद जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका वो हेयरिंग लॉस है, ओके, आपका हार्ट पंक्चर है जिसको आप दिल में सुराख कहते हैं, ओके, पैदाइशी बच्चों में होता है, बच्चे गूंगे बहरे होते हैं और इन बच्चों का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका लाइफ स्पैन कम होता है, इनकी मेमोरी बहुत कम होती है और इसके बाद इनमें ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं। और उसके अलावा जो टॉप मोस्ट है कि इनमें जितनी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ आजकल आ रही हैं, इफ़ यू बैक टू दैम तो उनके पेरेंट्स या उनके फोर फादर्स दे वर एक्चुअली फर्स्ट कज़न है। exactly, ठीक है। हाँ। अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन में वो डिफेक्ट सामने नहीं भी आए तो आपकी सेकंड जनरेशन में आएंगे। अच्छा। क्योंकि होता ये है कि जो आपका फर्स्ट कज़न मैरिज है वो आपका 12.5% DNA जो होता है वो इंटीग्रेट होता है। ठीक है। जब फर्स्ट कज़न मैरिज होगी तो 12.5% होगा, तो जाहिर है कि आपके डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जो ही अगर आप सेकंड कज़न मैरिज पे जाएं तो वो 6 पॉइंट समथिंग रह जाता है। अच्छा। अगर आप थर्ड कज़न मैरिज पे जाएं, इफ़ यू वांट टू कंसिडर कि हमने फैमिली में ही शादी करनी है, तो डोंट गो फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड, गो फॉर द थर्ड, जिस पे आप 0.18% रह जाता है। दैट इज़ गुड एक्चुअली। तो सो यू कैन सीक फॉर दैट। वैसे भी हमारे दीन में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी नस्ल बढ़ाओ, मतलब कि एक्सपेंड द रिलेशनशिप्स, एक्सटेंड द रिलेशनशिप्स। उसका मतलब ये है कि आप नई नई वैरायटीज़ लाएं। सेम है ना, जैसे आप एक तरह की आप सीड लगाएंगे तो एक ही तरह की क्रॉप आती जाएगी, फिर वो इम्यून टू डिजीज़ होगी या ससेप्टेबल टू डिजीज़ होगी, उसकी वो भी होगी, वैसी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो हम अपने प्लांट्स में भी तो वैसे करते हैं ना कि हम नई डिजीज़ लगाने के लिए क्रॉस ब्रीड कराते हैं ताकि हमारे पास वो क्रॉप आए जो कि रेजिस्टेंट टू पैथोजन हो और अच्छी उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी हैव टू एक्सटेंड द रिलेशनशिप्स एंड मेक द ट्रेंड टू मैरी आउट ऑफ द फैमिली, ताकि हम इसको वो बनाएं। हमारे दीन में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, हम मुस्लिम हैं तो कहीं भी शादी कर सकते हैं, ठीक है ना, विद द एक्सेप्टेंस के उनकी हो। और एक बड़ा अच्छा है कि आपके जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है वो पहले से होनी चाहिए, शादी होनी से पहले होनी चाहिए। लेकिन और हमने अपील की हुई है कि कुछ जो फॉर्म है जैसे थैलासीमिया है और कोई बर्थ डिफेक्ट्स हैं उनकी फैमिली में अगर ऑलरेडी हैं तो उनका एक परफॉर्मा तैयार होना चाहिए ताकि हम एक डिजीज्ड पॉपुलेशन अपनी क्रिएट ना करें। आगे ही हम
लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री है, तो वी डोंट वांट टू पुट अ बर्डन ऑन द हेल्थ अगेन कि हम एक और दूसरी बीमारियों से, पेंडेमिक से और एंडेमिक से ही नहीं निकल पाते, तो हम एक और अपने ऊपर बोझ लादे हुए हैं। थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, तो ये सब हम लेके चल रहे हैं। अब आप देखेंगे बच्चों में हार्ट के जितने मसाइल हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं। ठीक है। और इम्यूनिटी इनकी ऑलरेडी कम है इन बच्चों की, इन बच्चों को और इन बच्चों की ग्रोथ भी समटाइम बहुत कम होती है, और वो बच्चे बोल इसलिए नहीं पाते कि वो पैदाइशी डेफनेस का शिकार हैं। जब बच्चा सुनेगा ही नहीं साउंड तो हाउ विल ही स्पीक। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप्स एक्सटेंड करें और खानदान से बाहर निकले, कज़न मैरिजेस से बाहर निकले। लेकिन हमें डिटेल में बताइएगा डॉक्टर गजाला कि कौन कौन से जो अमराज हैं वो लाहक हो सकते हैं बच्चों को, जो पैदाइशी बच्चे हो सकते हैं या बड़े होके भी उनको ये चीज़ें लाहक हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। ये बड़े होके आपको बताया कि जब इम्यूनिटी कम होगी, ठीक है, तो दे आर ससेप्टेबल टू अदर डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं उनको। म्यूटेशन ऐसे बच्चों में बड़ी जल्दी होती है। ओके, ठीक है। जब म्यूटेशन होगी तो सेम कि उनमें दूसरी डिजीजेस परवान चढ़ेंगी। और उसके अलावा जितने भी आपके न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, जिसको आप दिमागी अमराज कहते हैं, वो इनमें बहुत ज़्यादा होंगे। और म्यूटेशन चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, इट लीड टू द मेंटल डिजीजेस एक्चुअली। तो जितनी भी आपकी मेंटल डिजीजेस हैं वो इसी वजह से हैं। ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक नई क्रॉप, जिस तरह आप लाते हैं सेम लाइक दैट, आप नई ब्रीड लाएं ताकि हेल्दी और लॉन्ग लाइफ हो और जिसकी अच्छी ससेप्टिबिलिटी हो। ठीक है, विच शुड बी रेजिस्टेंट टू द डिजीज़ एज वेल। ठीक है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में वो क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट के डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, जेनेटिक काउंसलिंग नहीं की जाती, जबकि बाहर के हर हॉस्पिटल में आपके पास जेनेटिक काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होता है। वो लोगों की जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी प्री नेटल टेस्टिंग हो जाती है। प्री नेटल टेस्टिंग से मुराद यह कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पता चल जाता है कि आया इसमें कोई जिस्मानी नकाइस हैं या दूसरे इस तरह की प्रॉब्लम है। वो फीमेल के एमनियोटिक फ्लूइड से टेस्टिंग हो जाती है, इसमें कोई डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, इसमें कोई और सिंड्रोम है कि नहीं, बच्चे के पैदा होने से पहले ही पता चल जाती हैं चीज़ें। तो वो एटलीस्ट आप पेरेंट्स को जेनेटिकली काउंसल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें डॉक्टर गजाला ये बताइएगा, ये फैसिलिटी पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम है? कहीं कहीं है? ना होने के बराबर है। अच्छा, ना होने के बराबर है। कहीं 1 या 2 पूरे मुल्क में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स ही नहीं बनाए गए ना। जब डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए गए तो लोग सब कहाँ करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए फिर लोग जो है वो बाहर का रुख करते हैं। जी, अब जब पेंडेमिक आया तो लोगों को पता चला कोविड की वजह से कि मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस है, इस तरह के लोगों को आगे आना चाहिए। हमने तो कभी वायरोलॉजी के और जेनेटिक्स के कंसल्टेंट ही नहीं हायर किए अपने हॉस्पिटल्स में, क्योंकि समझते हैं कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब पेंडेमिक हुआ तो वो सारा काम जो था वो मॉलिक्यूलर और जीन्स और जेनेटिक्स वाले लोगों ने संभाला। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को बताएंगे तो फिर ये डिपार्टमेंट्स होंगे और इनको प्रोवोक करें कि ये वाली चीज़ें लोगों में अवेयरनेस हो। एंड आई रिक्वेस्ट टू द मीडिया एज वेल कि इस तरह आप लोगों ने डिजीज़ के लिए, डेंगू के लिए और कोविड के लिए किया है, कि आप इसके लिए भी प्रोवोक करें इनको, लोगों को, कि आप अपनी कज़न मैरिजेस ना करें। और गवर्नमेंट लेवल पे मैं आपकी वजह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दे शुड इनिशिएट द जेनेटिक काउंसलिंग एट द फर्स्ट स्टेप टू द पीपल, दैट दे शुड काउंसल कि आप कज़न मैरिजेस ना करें, क्योंकि लोगों ने तो पैदा होते ही बांध देना होता है कि नहीं हमने उसके साथ करनी है और हमने उसके साथ करनी। बिल्कुल ऐसे ही। अभी बच्चा पैदा होता ही नहीं है तो वो पहले कह दिया जाता है कि हमारे घर ये बेटी आएगी या हमारे घर ये जाएगी। ब्रेडफोर्ड में अगर आप जाके देखें, जहाँ पे ये स्टडी कंडक्ट हुई है, जहाँ पे 31% बर्थ डिफेक्ट्स निकले हैं, अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हम पाकिस्तान के किसी बहुत ओल्ड वर्जन में रहते हैं। वहाँ पर वो एक घर में पूरी फैमिलीज एडजस्ट होती हैं और बेशक उनके बच्चे वहाँ पे ब्रॉट अप हुए हों, वो यहाँ पे आके अपने उस गांव में जाते हैं और वहाँ से अपनी शादी करके लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।